जी, उत्तर जो मिला है मैं उससे पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूँ। वहाँ पे एक छोटे से कमरे में स्वास्थ्य व्यवस्था का संचालन हो रहा है, लेकिन हमें वहाँ पे 2 एमबीबीएस डॉक्टर्स की आवश्यकता है। लेकिन मैं चाहती हूँ एक बार मंत्री महोदय एक बार पुनः अवलोकन कराएं। हमने अक्सर देखा है कि चुनाव के समय नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, अस्पताल सुधारेंगे, स्कूल बनवाएंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, और जीतने के बाद फाइलें मोटी होती जाती हैं, दीवारें पतली। जनता की आवाज बनने की जगह नेता पार्टी के लाइन के पीछे खड़े हो जाते हैं। लेकिन बिहार विधानसभा में जो हुआ उसने इस रूटीन को थोड़ा झटका दिया। बीजेपी की सबसे युवा विधायकों में शामिल मैथिली ठाकुर, जिन्हें चुनाव के वक्त सिर्फ सिंगर कहकर ट्रोल किया गया, कहा गया कि राजनीति इनके बस की बात नहीं। उन्होंने अपनी ही सरकार से सवाल पूछ लिए, और सवाल भी ऐसा जिसे विपक्ष रोज उठाता है, लेकिन कई बार उठाने के बाद भी जमीन पर कुछ नहीं बदलता। तो आज इसी पर बात करेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। क्वेश्चन आवर में मैथिली ठाकुर ने अपने क्षेत्र के एक सरकारी अस्पताल का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, बिल्डिंग जर्जर है, छत से प्लास्टर गिरता है, दीवारों में दरारें हैं, बारिश में वार्ड में पानी भर जाता है, गर्भवती महिलाएं और नवजात बच्चों तक को उस असुरक्षित भवन में भर्ती किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, वहां एक भी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है। पहले 2 डॉक्टर थे, अब एक भी नहीं। यानी इमारत भी असुरक्षित, इलाज भी असुरक्षित। वहाँ पे एक छोटे से कमरे में स्वास्थ्य व्यवस्था का संचालन हो रहा है। एमबीबीएस चिकित्सक नहीं है। पूर्व में वहाँ पर 2 एमबीबीएस चिकित्सक थे, लेकिन अभी नहीं है। उत्तर में लिखा है कि उधर आयुष चिकित्सक है, जिससे मैं सहमत हूँ, लेकिन हमें वहाँ पे 2 एमबीबीएस डॉक्टर्स की आवश्यकता है। मैं मंत्री जी से प्रश्न नहीं कर रही हूँ, मैं बस उनसे एक निवेदन कर रही हूँ। स्वास्थ्य मंत्री का जवाब आया, भवन बहुत ज्यादा खराब नहीं, बस मरम्मत की जरूरत है, योजना चल रही है। आमतौर पर यहीं पर मामला खत्म हो जाता है, विधायक सिर हिलाता है, अगला सवाल आ जाता है। लेकिन मैथिली ठाकुर ने फाइल को अंतिम सत्य मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा, मैं खुद जाकर देख चुकी हूँ, फाइल में जो लिखा है और जमीन पर जो है उसमें फर्क है। मंत्री महोदय, दोबारा अवलोकन कराइए। क्योंकि उसमें ऐसा लिखा है कि भवन जर्जर स्थिति में नहीं है, बस उसकी मरम्मत की आवश्यकता है। लेकिन मैं चाहती हूँ एक बार मंत्री महोदय एक बार पुनः अवलोकन कराएं, क्योंकि मैं खुद जाकर के देखी हूँ, भवन जर्जर स्थिति में है। ये छोटा सा वाक्य था, लेकिन यह विपक्ष का सवाल नहीं था, ये सत्ता पक्ष की विधायक का सवाल था। और यही इस कहानी की असली बात है। सरकार अक्सर कहती है कि सब ठीक है, योजना चल रही है, लेकिन अगर सब ठीक है तो फिर अस्पताल की छत क्यों झर रही है? अगर स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत है तो डॉक्टर क्यों गायब है? अगर बिहार में स्वास्थ्य ढांचा बेहतर हो रहा है, जैसे बार बार दावा किया जाता है, तो एक छोटे से अस्पताल की मरम्मत पर फाइलों में क्यों अटकी हुई है? ये सिर्फ एक अस्पताल का मामला नहीं, ये उस प्रशासनिक मानसिकता का मामला है, जहां रिपोर्ट में ठीक का मतलब जमीन पर ठीक मान लिया जाता है। और जब अपनी ही पार्टी की विधायक कहे कि रिपोर्ट और रियलिटी में फर्क है, तो ये सीधे सीधे सिस्टम पर सवाल है। विडंबना देखिए, जब विपक्ष स्वास्थ्य, शिक्षा या बेरोजगारी पर सवाल उठाता है तो अक्सर उसे राजनीति कहकर खारिज कर दिया जाता है। लेकिन जब सत्ताधारी दल की विधायक वही सवाल पूछती है तो अचानक वह संवेदनशील नेतृत्व कहलाता है। सवाल यह है कि क्या जनता के मुद्दे उठाने के लिए विपक्ष में होना जरूरी है, या फिर यह जिम्मेदारी हर चुने हुए प्रतिनिधि की है? मैथिली ठाकुर ने कोई क्रांति नहीं की, उन्होंने बस वही किया जो एक विधायक की ड्यूटी होती है, जमीन की सच्चाई सदन में रखी। लेकिन जब ड्यूटी निभाना भी दुर्बल हो जाए तो साधारण काम भी असाधारण लगने लगता है। और यहाँ असली असहजता सरकार के लिए है, क्योंकि जब अपनी ही पार्टी के विधायक कहे कि फाइल से बाहर निकलकर जमीन देखिए, तो ये विपक्ष का हमला नहीं, घर के अंदर की दस्तक है। ये बताता है कि नीचे कहीं ना कहीं सिस्टम ढीला है और सब कुछ मंगल नहीं है। लोकतंत्र में सवाल पूछना विपक्ष की मजबूरी नहीं, हर प्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत सरकार के साथ साथ मजबूत जवाबदेही भी चाहिए। और जवाबदेही का पहला कदम है कि मान लेना कि सब कुछ ठीक नहीं है। मैथिली ठाकुर ने जो किया वह एक मिसाल है, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार इस मिसाल से
कुछ सीखेगी? क्या उस अस्पताल की मरम्मत होगी? क्या डॉक्टरों की नियुक्ति होगी? या फिर अगली बार भी फाइल में सब कुछ ठीक लिख दिया जाएगा और छत से प्लास्टर गिरता रहेगा? डेमोक्रेसी में असली परीक्षा भाषणों से नहीं, सवालों से होती है, और इस बार सवाल अपनी ही पार्टी के भीतर से आया। अब देखना यह है कि सरकार जवाब देती है या सिर्फ जवाब लिख देती है। इस खबर को लेकर आपका जो भी कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।